सहवाग, गंभीर, युवराज, रैना, जहीर खान, यहां तक कि धोनी को नहीं मिला था फेयरवेल। अब कार्तिक को बाहर फेंकने की तैयारी। बीसीसीआई बनाए मजाक, उससे पहले लीजिए संन्यास। पंत को बीसीसीआई ने बनाया उप कप्तान। संजू की टीम में वापसी मतलब डीके की जगह आउट। वीरेंद्र सहवाग को बीसीसीआई ने कभी फेयरवेल पार्टी नहीं दी। एक वक्त था जब सचिन का नाम बिना सहवाग अधूरा लगता था, लेकिन जब सचिन की विदाई हुई तो उन्हें कंधे पर बिठाकर विदाई दी गई। पर यह क्रिकेट का आधा सच है। पूरा सच यह है कि धोनी जैसे महान कप्तान और खिलाड़ी तक को बीसीसीआई ने विदाई नहीं दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ धोनी का रन आउट होना ही आखिरी मैच था, उन्हें कभी याद नहीं किया गया। कुछ ऐसा ही वीरेंद्र सहवाग के साथ हुआ। सुरेश रैना और युवराज सिंह तक इंतजार करते रहे कि जिस देश के लिए उन्होंने 2-2 विश्व कप जीते वहां उनका सम्मान होगा, पर कभी बीसीसीआई ने इस बारे में सोचा ही नहीं। विश्व कप खत्म होने के बाद कई खिलाड़ी आपको दोबारा नहीं दिखाई देंगे, जिसमें दिनेश कार्तिक का नाम पहला है। विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 में कार्तिक को बाहर कर दिया गया है। यहां तक कि उस मैच में पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है। बीसीसीआई में किसी भी खिलाड़ी की विदाई को लेकर कई मतभेद हैं और 2 तरह का प्रयोग किया जाता है। रॉबिन उथप्पा को एक मैच में खिलाकर विदाई दी गई, पर सहवाग इंतजार करते रहे, मौका नहीं मिला। धोनी का संन्यास विवादों में रहा। महेंद्र सिंह धोनी को मिलना था, पर उनको कभी याद नहीं किया गया। सचिन के बाद आशीष नेहरा जैसे कुछ खिलाड़ियों को ही विदाई मिली, बाकी सब मुंह ताकते रह गए। हमारी बातें हवा में नहीं है। वीरेंद्र सहवाग के दर्द की समीक्षा कोई नहीं कर सकता। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस पर सवाल उठाते हुए कहा था, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या देश के लिए 12-13 साल खेल चुके किसी प्लेयर को फेयरवेल मैच का मौका मिलने का हक नहीं है? मेरे जहन में हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मुझे खेलते हुए रिटायरमेंट का मौका नहीं मिला। खैर, ये भी स्पोर्ट्समैन की जिंदगी का हिस्सा है। अगर सिलेक्टर्स मुझे बता देते कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश कर पाता कि मुझे दिल्ली में मेरा आखिरी टेस्ट मैच खेलने दिया जाए, ताकि मैं वहां से रिटायरमेंट ले सकूं। लेकिन मुझे यह मौका नहीं दिया गया। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। वीरेंद्र सहवाग ही नहीं, सुरेश रैना भी इसके लिए लंबे समय तक इंतजार करते रहे, पर उनके साथ सियासत हो गई। गौतम गंभीर को फॉर्म में रहने के बाद भी बाहर फेंक दिया गया था। इरफान पठान को तो जवानी में ही बैठा दिया गया था। पठान ने तो एक बार खुलकर यह बात तक कह दी थी कि जिन खिलाड़ियों को फेयरवेल नहीं मिला, उनका मैच भारतीय टीम के साथ करवाना चाहिए। पठान ने अपनी टीम में धोनी से लेकर राहुल द्रविड़ तक को रखा था। द्रविड़ ने भारत के लिए दीवार की भूमिका निभाई, पर वक्त पर बाहर फेंक दिया गया था। इसीलिए दिनेश कार्तिक को भी संन्यास की तरफ सोचना चाहिए। T20 से शमी को भी संन्यास का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि अब उनको मौका मिलेगा ऐसा लगता नहीं। दिनेश कार्तिक की उम्र 38 साल है और वक्त रहते अपने सम्मान की तैयारी कर लें, क्योंकि बीसीसीआई जब राहुल द्रविड़ और सहवाग, धोनी, गंभीर जैसे खिलाड़ियों को भूल गई, तो वो कार्तिक को याद क्यों रखेगी? और रिटायरमेंट सबसे भावुक पल होता है। यहाँ सबको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने नई टीम के चयन के बाद ही कह दिया कि कार्तिक 37 के हैं। ऐसे में अगले विश्व कप तक हम उन्हें साथ कैसे ले सकते हैं? यानी पत्ता कट गया है। सबसे ज्यादा दुख धोनी को लेकर होता है। महेंद्र सिंह धोनी विश्व कप सेमीफाइनल में रन आउट हो गए थे, रोते हुए मैदान से बाहर आए थे। उसके बाद उन्हें खिलाना नहीं खिलाना बीसीसीआई का फैसला होता, पर जिस कैप्टन ने आपको वर्ल्ड कप दिलाया, टेस्ट मैच में 1 नंबर बनाया, T20 खिताब जिताया, उन्हें कैसे भूल सकता है? आप क्या कहते हैं? कार्तिक को संन्यास लेना चाहिए या बीसीसीआई पर भरोसा करना चाहिए, जो कार्तिक नहीं पंत की दीवानी है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।